नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि जीएस प्राइम का एआरपी प्रोग्राम चल रहा है, एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम, तो आपको इसमें अभी एसपीडी वन लाइनर का करंट अफेयर कराया जा रहा है। आपको इस तरीके से चलेंगे आप तो करंट अफेयर आपको लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। आप एग्जाम हॉल में टक से टिक लगा के निकल जाएंगे। तो ये एआरपी है कब का? जून 1 से 10 जून का। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये रिवीजन के लिए है। एक बार जिसने एसपीडी वन लाइनर पढ़ लिया है उसको ये बहुत फायदा करेगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत धीरे से देखना पड़ेगा। उसके बाद आप ये पीडीएफ को निकाल सकते हैं। ये पीडीएफ मिलेगा आपको कहाँ? तो जीएस प्राइम पटना के टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे जाएंगे और आप ये डालेंगे जीएस प्राइम पटना, तो चैनल आ जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे उसको, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज के, और फिर आप वहाँ से पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग वन लाइनर का एक्टिव रिवीजन पेज, वो भी कब से? जून 1 से 10 के बीच का। तो पहला पॉइंट हमारा है ये कि अंकुर पहल। अंकुर पहल अभी चर्चा में रहा है, और ये पहल किसका है? तो उड़ीसा का है। और ये है शहरी परिवर्तन से संबंधित पहल। किससे? शहरी परिवर्तन से। उड़ीसा के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए लाया जा रहा है कौन सा पहल? तो अंकुर पहल। त्राल वन्यजीव अभयारण्य अभी चर्चा में रहा है, और ये वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और इसको घोषित किया गया है इको सेंसिटिव जोन। क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। हुक्का बार, हुक्का बार पे प्रतिबंध लगा दिया है एक राज्य। हुक्का, हुक्का के लास्ट में देखिए क्या है? कौ। तो ये लगाया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने बोला कि हुक्का बार नहीं चलेगा, हुक्का बार को हटाओ। तो ये कौन सा राज्य? कर्नाटक। फर्स्ट कृषि हैकाथॉन, फर्स्ट कृषि हैकाथॉन का आयोजन भारत में किया गया, और वो भी भारत के कौन से शहर में? पुणे में। और इसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने। तो भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ पे? पुणे में। ये हैकाथॉन क्या होता है? तो कृषि के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेवलप, जैसे एआई से ड्रोन उड़ाना है, या एआई से ही कोई मशीन चलाना है, कोई रोबोटिक्स का यूज करना है कृषि में, तो उसी का प्रदर्शनी लगता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? हैकाथॉन। तो ये पहला कृषि एग्रीकल्चर हैकाथॉन कहाँ पे? पुणे में। तियानवेन-2 मिशन चर्चा में रहा। ये है चीन का मिशन, और ये भेजा गया है एस्टेरॉयड के नमूना के कलेक्शन के लिए। किसके? एस्टेरॉयड के नमूने के कलेक्शन के लिए चीन ने लॉन्च किया है तियानवेन-2 मिशन। कुमराम भीम अभयारण्य चर्चा में रहा। ये कहाँ पे है? तो ये है तेलंगाना में। ठीक। खीर भवानी मेला का आयोजन आप जानते हैं कहाँ किया जाता है? जम्मू में। जम्मू कश्मीर से संबंध है किस मेला का? खीर भवानी मेला का। पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बना रहा है कौन? ध्रुव पे जाने के लिए, पोल पे जाने के लिए, पोलर रीजन में जाने के लिए पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत। ऐसा पोत बनाएगा जिसमें उसके अंदर ही रिसर्च का सारा फैसिलिटी रहेगा। तो ये बना रहा अपना भारत, और किसके साथ मिलके? नॉर्वे के साथ मिल करके, क्योंकि नॉर्वे ही तो उत्तरी ध्रुव के पास है, तो एक पड़ोसी को भी रखना जरूरी है। तो ये बना रहा है भारत। टॉप 10 स्टार्टअप शहर में टॉप पे कौन है? सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ पे है? ये है अमेरिका में। और आप जानते हैं जितना भी कंपनी है सारा उसी रीजन में है। गूगल हो, फेसबुक हो, सारा कंपनी कहाँ? सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में। एनालिना बेरनबॉक चर्चा में रहे हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है इनको। किसको? एनालिना बेरनबॉक को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा? 10वां, 10th रैंक है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है शुरू का 3 नंबर खाली रहता है। 1, 2 खाली, चौथा से शुरू होता है। और भारत कितने नंबर पे? 10वां नंबर पे। क्योंकि कोई भी देश अभी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि उसे पहला, दूसरा या तीसरा स्थान दिया जा सके। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ पे चल रहा है? ये राजस्थान में। तो देखिए गंगा नदी नहीं है राजस्थान में, लेकिन फिर भी वहाँ पे चल रहा है कौन सा संरक्षण अभियान? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। 2 जगह अभी चर्चा में रहा, मेनार और खीचन। मेनार जो है उदयपुर में है, और खीचन है फलौदी में। दोनों जगह कहाँ? राजस्थान में। इन दोनों को घोषित किया गया है रामसर साइट। इसको रामसर गांव घोषित किया गया है, इस दोनों गांव को, मेनार को और किसको? खीचन को। पालन सब्सिडी समझौता को साइन करने वाला 101वां WTO देश बन गया है निकारागुआ। एक गांव है राजा खास। ये गांव है चर्चा में। ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल विलेज बना है। ये क्या बना है? HP में, हिमाचल प्रदेश में है, और ये बना है सौर मॉडल विलेज। उम्मीद पोर्टल जो कि बफ संशोधन से रिलेटेड है, इसको लॉन्च किया है किसने? उद्घाटन किया इनका किरण रिजिजू जी ने। किरण
रिजिजू। ये उम्मीद पोर्टल वही बप संशोधन से है, रिजिजू नाम भी इसका साउथ नॉर्थ वाला है ना, रिजिजू यही है ना नाम। टी रविशंकर, टी रविशंकर जो है 16वें वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अस्थायी सदस्य बने हैं, टेम्पररी मेंबर। और आप जानते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किनको मिला है? इनको आप यूट्यूब पे बहुत देखते होइएगा। ये है आचार्य प्रशांत, जो बहुत मोटिवेशनल बात बताते रहते हैं, ज्ञान धार्मिक अध्ययन की बात। तो इन्हीं को मिला है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार। यशस्वी सोलंकी अभी चर्चा में थी, तो ये राष्ट्रपति की बनी है पहली महिला एडीसी। पहली महिला एडीसी कैंप बनी है कौन? यशस्वी सोलंकी। तो यशस्वी राष्ट्रपति की है। आगे आएगी ये रहा मनीषा पाठी, तो ये राज्यपाल की होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य का निर्माण कहाँ पे? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार ये मिला है किसको? ये मिला है सारा जोसेफ को। सारा जोसेफ को मिला है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। मनीषा पाठी ये राज्यपाल की, किसी भी राज्यपाल की पहली महिला सहायक आयुक्त है। तो मनीषा पाठी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? राज्यपाल से। जबकि यशस्वी सोलंकी किससे? ये है राष्ट्रपति से। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ये बुक है और इसको लिखा है और टुस्के ने। एक कटेजरी गांव अभी चर्चा में रहा है। ये कटेजरी गांव जो है महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र का नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये पड़ता है। यहाँ पे 77 साल बाद अभी बस सर्विस शुरू हो पाया है। राज्य परिवहन का, स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस पहली बार चला कहाँ? कटेजरी गांव में, महाराष्ट्र के। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किसको? एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है, एमएसडी। पोषण पोया उत्सव ये मनाया गया है अपने एक पड़ोसी देश में और उस पड़ोसी देश का नाम है श्रीलंका। पोषण पोया उत्सव कहाँ पे? तो श्रीलंका में मनाया गया है। पोषण पोया उत्सव कहाँ पे? श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ग घोषित किया गया है 2026 को, और किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष। प्रिंसेस ऑस्टोरियस अवार्ड मिला है ये टेनिस की प्लेयर कौन है? सेरेना विलियम्स। तो ये मिला है सेरेना विलियम्स को, वीनस को नहीं। ये किसको मिला है? सेरेना को। ओईसीडी का मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे, किस देश में? तो ये हुआ है फ्रांस में। सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल या आर्च ब्रिज कौन नदी पे? चिनाब नदी पे। और इसका उद्घाटन कौन किए? मोदी जी। जम्मू कश्मीर में है ये, चिनाब नदी पे। अभी भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने लद्दाख में 5 भाषाओं को लद्दाख का आधिकारिक भाषा घोषित किया है। कितना भाषा को? 5। ये भाषा है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरंगी। तो कितना भाषा? 5। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरंगी। तो लद्दाख के 5 भाषा को लद्दाख का आधिकारिक भाषा राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना, कौन सा परियोजना? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो हमारे बिहार में। और विक्रम कहाँ है? तो ये एक विधानसभा क्षेत्र है और हमारे पटना के पास में ही है। ठीक, तो पटना जिला में ही। तो ये 1 से 10 जून के बीच का वन लाइनर एसपीडी का एआरपी है। इसका बेहतरीन यूज मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप तभी कर पाएंगे जब आप एसपीडी को एक बार पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद वीडियो देखिए आराम से, और इस पेज को या तो आप लिख लीजिए या इसका पीडीएफ ले लीजिए, और ऐसे ही आप सोचिए। जैसे आप सोचेंगे पोषण पोया उत्सव, आप अपने दिमाग में एक्टिवली रिकॉल कीजिए कि ऐसा कुछ था क्या न्यूज़ में, तो अपने आपको याद आएगा अच्छा श्रीलंका में था। तो इस टाइप से आपका रिवीजन भी बहुत फास्ट होगा और आपको याद भी रहेगा। यही टेक्निक आप जो है अपने पढ़ाई में लगाइए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो रटम रट करके कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ दिमाग जो है, दिमाग में कंसेप्ट है नहीं, कंसेप्ट से कंफ्यूज है और आ जाता है क्विज करने, तो दिमाग कंफ्यूज रहेगा और क्विज कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से पढ़िए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज यहीं रखते हैं। बहुत जल्द जो है जून का जो है कल कोशिश करेंगे, कल जून को फिनिश करने का पूरा 11 से 20 और 21 से 30 जून का भी
कल को करेंगे कि अपलोड कर दिया जाए।